अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लें जी, आज हम प्रोडक्ट टूल या प्रोडक्ट थ्योरम पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जी, सेकंड ईयर का। तो प्रोडक्ट टूल क्या है कि डेरिवेटिव जो कि मैं लास्ट पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, 3 रूल्स पढ़ा चुका हूँ। वो अगर किसी ने देखे तो पहले देख लीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास चौथा रूल आता है प्रोडक्ट टूल। तो प्रोडक्ट टूल में हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते नज़र आ सकते हैं। तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव डी और डी एक्स को कहते हैं। तो वो कैसे होगा जी कि फर्स्ट फंक्शन अगर एफ एक्स है तो एज इट इज़ आ जाएगा। बिल्कुल आपने इस तरह से याद रखना जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ जो कि जी एक्स था, फर्स्ट का डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव लेते हुए हमारे पास अभी तक 4 रूल्स हो गए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले पावर रूल कराया, उसके बाद दूसरा हमने पावर रूल के बाद कांस्टेंट रूल सीखा, तीसरा हमने सम रूल सीखा और चौथा भी हम प्रोडक्ट रूल सीख रहे हैं। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं और एक क्वेश्चन है इसका भी मेनली, पहले वो कर लेंगे। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि इंशाल्लाह तमाम रूल कराने के बाद तमाम क्वेश्चन जो है वो 1 बाय 1 गो थ्रू कराऊँगा, ताकि आप इज़िली सीख सकें और अपने जो पेपर हैं उनकी तैयारी कर सकें। तो डेरिवेटिव हम ले लेते हैं जी। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर मैं प्रोडक्ट टूल लगा रहा हूँ तो इसमें क्या होगा जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ 3x-1 को अगर मैं फर्स्ट फंक्शन समझ लूँ और 2 - x को मैं सेकंड फंक्शन ऐड करूँ, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस फार्मूले का सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जो जिसका यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं था उसका इधर डेरिवेटिव आ गया, और जिसका यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है उसका इधर डेरिवेटिव है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। आगे इसको देखें तो अब डेरिवेटिव हमारे पास 2 - x का है, इसके ऊपर पावर कोई नहीं है। अगर पावर होती तो पहले पावर रूल चेक करते हैं हम। तो पावर नहीं है तो अगर 2 + 3 + 5 ऐसे कोई प्लस माइनस वैल्यू लिखी हुई है तो याद रखें वहाँ पे हमारा सम रूल लग जाता था। तो डी ओवर डी एक्स हमारा 2 के साथ भी आ जाएगा सम रूल के मुताबिक, और डी ओवर डी एक्स जो कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, डी ओवर डी एक्स हमारा एक्स के साथ भी आ जाएगा। तो डी एक्स से कैंसिल, बास का हम ना भी करें तो 1 के इक्वल है, और थ्योरम के मुताबिक कैंसिल कर भी दे तो कोई मसला नहीं है। और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 2 वो 0 हो जाएगा, तो 0 - 1 आ गया। उसके अलावा हमारा डेरिवेटिव था 3x - 1 के साथ, तो कांस्टेंट पहले तो सम रूल ही लगेगा। तो सम रूल के मुताबिक डी ओवर डी एक्स हमारा डेरिवेटिव हमारा 3x के साथ भी आ जाएगा और -1 के साथ भी आ जाएगा। तो क्लास हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जी कांस्टेंट वाला 0 हो जाएगा, और जो 3x के साथ है उसमें 3 विद वेरिएबल है या विद फंक्शन है। अगर विद फंक्शन हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और अगर सिर्फ कांस्टेंट हो तो वो 0 हो जाता है। याद रखना, आपने पिछले वीडियो में मैं ये चीज़ें बता चुका हूँ क्लियरली। और उसके बाद डी एड डी एक्स के साथ कैंसिल, तो 3 - 0 3 ही हम बच गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे हम, -1 को 3x और -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3x + 1 आ जाएगा, +3 को 2 - x मल्टीप्लाई करें तो 6 - 3x आ जाएगा। तो 3x के साथ सॉल्व हो गया -6, और 6 1 के साथ सॉल्व हो के 7 हमारे पास आ गया। तो ये एक एग्जाम्पल हमने इस कर लिया। और एक इसका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। अभी तक हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए हैं एक्सरसाइज 2.3 के। ये दोनों क्वेश्चन जो है मैंने पढ़ा दिए हैं, आप इससे प्रीवियस वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 1 में देख सकते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। आपने अपनी बुक निकाल के टिक करते रहना है साथ साथ कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। और बेस्ट ये है कि समझने के बाद आपने नोट्स भी इसी से बना लें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इसको y की इक्वल ऐड कर लेंगे। डेरिवेटिव में हमें अगर किसी के भी इक्वल ऐड ना हो एक्सप्रेशन, तो उसे हम y की इक्वल ऐड कर लेते हैं। उससे क्वेश्चन सॉल्व करना और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो जाता है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी ओवर डी एक्स वाई के साथ भी आ गया, और डी ओवर डी एक्स x - 5 3 - x के साथ भी आ गया। तो जो कि दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल ईजिली लगा सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फार्मूले का सेकंड है दैट इज़ यानी कि 3 - x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब डेरिवेटिव को 3 - x के साथ है और x -5 के साथ है। चूँकि इनकी पावर नहीं है तो पावर के बाद हमारे पास सम रूल लगा सकते हैं हम इसमें। डी ओवर डी एक्स 3 के साथ आ जाएगा, और डी ओवर डी एक्स एक्स के साथ भी आ जाएगा। ये डी एक्स से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और 3 का डेरिवेटिव जो है कॉन्स्टेंट है वो 0 आ जाएगा। इस तरह अगर हम इधर की बात करें, डी एक्स डी एक्स कैंसिल होकर 1 है और कॉन्स्टेंट का हमारे पास 0 आ जाता है। तो फिर इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे हम।
तो 0 -1 ही हो गया और 1 - 0 1 हो गया। और अब इस -1 को x - 5 से मल्टीप्लाई करें तो -x + 5 आ जाएगा, और 1 को 3 - x से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 - x आ जाएगा। तो -x -2x हो गया और 5 और 3 + 8 हो गया। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, और कोशिश करेंगे कि जल्द ही जो यूट्यूब वीडियो है उस पर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूं, ताकि जिसने भी कोई क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करवाना हो तो वो हम उसको रिपीट कर दें, या उसे अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो वो दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। बहरहाल क्लास अब हमारे पास नेक्स्ट रूल आ जाएगा। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, रूल कह लें, थ्योरम कह लें, बात एक ही है। पांचवा रूल है। अभी तक हमने डेरिवेटिव के 4 रूल सीखे थे, आज पांचवा, अभी ये पांचवा है। पांचवा है जी कोशेंट थ्योरम। कोशेंट थ्योरम हम आमतौर पर वहाँ लगाते हैं जब हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शन में होती है। तो अगर दो फंक्शन फ्रैक्शन में है तो उसका डेरिवेटिव लेना है तो वहाँ कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल जो तरीका सिखाने लगा हूँ ज़रा याद रखिएगा। कैसे इसको रिपीट करना है कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर जो भी फ्रैक्शन के नीचे होगी, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू ही एज इट इज़ ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, माइनस प्रोडक्ट रूल में क्या था प्लस, और कोशेंट रूल में क्या था दरम्यान में माइनस। माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, जिसे एफ एक्स कह रहे हैं हम, इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाली वैल्यू। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपने इसी तरह से याद रख लेना है, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू ही एज इट इज़, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली एज इट इज़, नीचे वाली का डेरिवेटिव। तो ये आपका थ्योरम है। इसी एग्जाम्पल करने के बजाय मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं। और इंशाल्लाह ताला जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आज लेक्चर 2 कर रहे हैं, लेकिन हम डेली को 3-4 सवाल आपको सिखा देंगे, और उसमें अगर रूल्स भी आ रहे होंगे तो वो रूल्स भी आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो पहले रूल्स भी हमारे 5 हो गए हैं, और अब हमारे पास क्वेश्चन चलने लगा है। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए हुए हैं, पहला, दूसरा और पाँचवा, और अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। हमारे पास ये a + x/a - x है। तो a + x/a - x का हमने डेरिवेटिव लेना है, इसे y के इक्वल कर लेंगे, और जो क्वेश्चन में मेंशन है कि डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो जी हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, dy/dx y के साथ भी आ जाएगा। अगर कुछ भी लेट ना किया हो, उन्होंने खाली एक्सप्रेशन दिया हो, तो आप y के इक्वल लेट कर लें डेरिवेटिव के सवालों में, और उसके बाद सारे सवालों में ऐसे हम लेट करेंगे और हमारा ये पूरा चैप्टर इस तरह से अच्छे तरह से रिप्रेजेंट हो जाता है। तो dy/dx हमारे पास y के साथ भी आ गया, और d/dx हमारे पास a + x/a - x के साथ भी आ गया। अब हमने पढ़ा था कि जब भी क्वेश्चन रूल लगाना है हमने, जब फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यूज़ होंगी, तो यहाँ पे देखिए जी नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली एज इट इज़, नीचे वाली का डेरिवेटिव। तो ये क्वेश्चन रूल है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखिए जी नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, और नीचे वाली का डेरिवेटिव। इसको आप नॉमिनेटर डिनोमिनेटर तौर पे भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल आसान से लफ्ज़ों में बयान कर दिया है। अब देखा जाए तो डेरिवेटिव हमारा a + x के साथ आ गया और a - x के साथ आ गया है। तो a + x के साथ डेरिवेटिव लेना है, तो ऊपर पावर कोई नहीं है। अगर पावर होती तो पहले पावर रूल देख लेते हम। अब यहाँ पे हम देखें तो सम रूल लग रहा है। सम रूल के मुताबिक a के साथ भी डेरिवेटिव आ जाएगा और x के साथ भी। a चूँकि कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, x dx कैंसिल होकर तो 1 आ जाएगा। इस तरह अगर हम इधर देखें डेरिवेटिव बच गया था, इधर डेरिवेटिव देखें तो a का हमारे पास कॉन्स्टेंट ही है, और x का x के साथ आके कैंसिल होकर 1 बच जाएगा। तो 0 + 1 1 हो गया, 0 - 1 -1। तो इस -1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a + x बच जाएगा इधर, और यहाँ +1 से मल्टीप्लाई करें तो a - x। तो इनको मज़ीद माइनस को मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे पहले इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया गया, फिर इस माइनस को मल्टीप्लाई किया है इन्होंने, तो किया हुआ है। तो इसको फिर सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल, +a 2a/a - x का स्क्वायर। आगे देखिएगा जो क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है हमारे पास, 2x - 3/2x + 1। सिमिलरली जैसे मैंने आपको पहले बताया है, बिल्कुल आपने उसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने बता देना है मुझे, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, तो उनमें से सिर्फ एक आधी चीज़ जो है कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली एज इट इज़, नीचे वाली वैल्यू का ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। तो उस चीज़ को देखने के बाद हमारा डेरिवेटिव कैसा बचता है, यहाँ सम रूल लगा हुआ जी, इधर भी सम रूल आ जाएगा। यहाँ सिर्फ कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और जो कांस्टेंट विद वेरिएबल है
तो उसमें कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और वेरिएबल एक्स पीछे रह जाएगा, जो कि डी एक्स के साथ कैंसिल हो गया। यही एक चीज़ इसमें क्वेश्चन में अहम थी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी आपके पास नोट्स मौजूद हैं, यहाँ वीडियो को आप पॉज करके अपने स्टेप्स को देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है आज हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो हमारे पास यहाँ पर स्केयर है। स्केयर में आप डायरेक्ट पावर रूल भी लगा सकते हैं। पहले तो इसको वाई की इक्वल ऐड कर लें। वाई की इक्वल ऐड करने के बाद आपको थोड़ी सिंप्लीफिकेशन बता दूँगा, अगर कहीं पावर फार्मूला लग रहा हो तो लगा दें, उसको क्वेश्चन आपका काफ़ी आसान हो जाता है। सेकेंडली अब अगर डायरेक्ट भी पावर रूल के ऊपर पावर है, पावर रूल के मुताबिक भी इससे करना चाहेंगे तो ये ईजिली पावर रूल से भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप फार्मूला अपन कर देते हैं तो आपको क्वेश्चन मज़ीद आसान हो जाता है। जैसे कि देखें जी, हमारे पास यहाँ पे a माइनस बी का और स्केयर लग रहा है, तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, चूँकि a हमारा स्केयर रूट एक्स है और b हमारा 1 ओवर स्केयर रूट एक्स है, तो ये आपस में कैंसिल होकर -2 बच जाएगा। ये स्केयर 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, स्केयर रूट एक्स स्केयर से कैंसिल हो जाएगी, इधर भी स्केयर रूट से कैंसिल। तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ईजी सा हो गया, x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2, जबकि x को ऊपर ले जाएँ तो x की पावर -1 हो जाएगी। तो इससे कहते हैं पावर अगर कोई फार्मूला लग रहा है पावर 2 या 3 से तो आप उसे लगा दें, इससे क्वेश्चन आपका बहुत ईजी हो जाता है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो y के साथ भी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा और इधर भी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा। चूँकि पावर कोई नहीं तो सम रूल लग जाएगा, x के साथ भी x की पावर -1 से सब्जी और कांस्टेंट 0 हो जाएगा, डी या डी से कैंसिल हो गया और यहाँ चूँकि पावर -1 है और यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा। तो -1 बाहर, इनर वैल्यू एज इट इज़, इनर वैल्यू में से सॉरी पावर में से -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू। अभी तो जो x है तो अगर इंटू डेरिवेटिव इनर वैल्यू ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन हमने आदत बनाई हुई है, ये हमने लाजमी लिखना है, ताकि जब कोई बड़ी वैल्यू पे पावर लग रहा हो तो हमारी इनर वैल्यू का डेरिवेटिव कहीं रह ना जाए, ताकि क्वेश्चन ना कहीं गलत हो जाए। तो ये -1 आ गया, x की बार -2 नीचे के प्लस हो जाएगी और बाद में हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो x2 -1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया जी। इसमें भी क्वेश्चन रूल ही लग रहा है, तो नीचे वाली वैल्यू का स्केयर वैसे ही बिल्कुल वाई ऐड कर लिया, फिर डिफरेंशिएट कर लिया, पैटर्न सेम है। हम देखेंगे पूरी चैप्टर सेट 2 का ही पैटर्न सेम है, तो जिस मेथड से मैं करवा रहा हूँ या जिस तरीके से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। तो नीचे वाली का स्केयर, नीचे वाली एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली एज इट इज़, नीचे वाली का डेरिवेटिव। ऊपर वाली वैल्यू ये है हमारे पास और नीचे वाली वैल्यू ये है। अब जो पावर 2 है तो पावर 2 लग जाएगा, पावर बाहर, इनर वैल्यू देखें। अब इनर वैल्यू हमारे पास है, जो मैं पहले बात कर रहा था कि इनर वैल्यू अब हमारे पास बड़ी है, सिर्फ x नहीं है, x स्क्वायर प्लस 1 है। तो इनर वैल्यू का स्क्वायर सॉरी पावर बाहर, इनर वैल्यू एज इट इज़, पावर में से -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू। तो पहले इसी से को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसको करने के बाद फिर हमको ये वाला डेरिवेटिव सॉल्व करना बताता हूँ मैं। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 1, 2 में से -1 जाएगा 1 ही रह जाएगा, इंटू डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1। तो डेरिवेटिव जब हम एक्स स्क्वायर कर लेंगे तो 2x आ जाएगा, वो नेक्स्ट पेज पे आपको नज़र आ जाता है। तो यहाँ पे जो कि पावर रूल लग गया और आगे जो कि पावर नहीं थी, फिर हमने सम रूल के मुताबिक एक्स के साथ भी डेरिवेटिव ले लिया और 1 के साथ भी। और इसके साथ मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ कि ये भी बिल्कुल ऐसे ही हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है जैसे एक्स स्क्वायर -1 है, तो ये वाला डेरिवेटिव बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जी, कि सम रूल लग जाएगा। और फिर एक्स स्क्वायर जो कि पावर लग रहा है तो पावर बाहर, इनर वैल्यू एज इट इज़, 2 में से -1 यानी पावर में से -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाएगा। तो लिहाजा इस चीज़ को आपने देख लेना है और बिल्कुल ये भी इसी तरह से सॉल्व होगी। बाद में जाकर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देगा और हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी जिनको सॉल्व किया गया है। और सॉल्व करने में इनमें इधर और इधर दोनों तरफ देखें तो 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इधर पावर 2 है वैसे, और इधर भी इधर पावर 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 और 2x कॉमन लिया जाएगा। जब कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास यहाँ पे 2 सॉरी ये वाला 2 और एक्स स्क्वायर -1 बच जाएगा इधर से, और इनमें से 2x कॉमन आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर वो कॉमन ले गए हैं और पीछे हमारे पास ये वैल्यूज बचेंगी। तो एक्स स्क्वायर -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और माइनस को एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा, माइनस और -2 -3 हो जाएगा और 2 एक्स स्क्वायर में से -x जाएगा तो एक्स स्क्वायर -3, और ये आपका क्वेश्चन है पूरा हो गया जी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि आप इजीली कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। तो मैंने ये आपके साथ वीडियो थोड़ी शेयर कर दी है, स्टिल करके थोड़ा सा आप पॉज करके भी देख सकते हैं इसको, और इसका बाकी सोल्यूशन मेरे पास ये मौजूद है।
तो कल इंशाल्लाह फिर लेक्चर नंबर ये 2 कंप्लीट कर रहा हूँ मैं आज क्वेश्चन नंबर 9 तक, और कल से इंशाल्लाह फिर हमारे इसके क्वेश्चन नेक्स्ट शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए दें जी इजाज़त। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जो कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।